हेलो गाइस, मैं हूँ फार्मासिस्ट विकास। आज हम लोग बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा ये बता दूं कि कल का जो वीडियो था उसमें थोड़ा साउंड कम था। रीज़न ये है कि एक्चुअली सब लोग सो गए थे ना, तो मैं 1-1:30 बजे वीडियो बना रहा था रात में, तो इसलिए थोड़ा धीरे बोलना पड़ा था। उसके लिए सॉरी आवाज़ के लिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आई होप कि आज आवाज़ अच्छी होगी, क्योंकि अभी टाइम है, अभी कोई सोया नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है तो वो है डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 1 टाइप 2 दोनों की बात करेंगे। तो पहले डायबिटीज़ समझ लेते कि होता क्या है। देखिए, एक्चुअली जो डायबिटीज़ होता है कि नॉर्मली पता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना है ना, कि जो भी सेल होती हैं, बीटा सेल होती हैं, तो वो ग्लूकोज एब्जॉर्व नहीं करती। एक तो रीज़न ये भी है कि और एक तो रीज़न ये, वैसे अब जैसे बात करें कि ये नॉर्मली तो पता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना है ना। और जो टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है वो बाय बर्थ होती है। बाय बर्थ ऐसे होती है कि उसमें बचपन से या तो जेनेटिक रीज़न होता है, और या तो जेनेटिक रीज़न ऐसे कि मतलब बचपन से ही पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता है ना, जिसमें छोटे से ही बच्चों को इंसुलिन का इंजेक्शन लगना शुरू हो जाता है। वो थोड़ा हैवी रिस्क में मतलब होता है, हैवी रिस्क में आ जाता है। इसलिए अब सोचिए, जिसका छोटे से ही इंसुलिन ना बना रहा हो पैनक्रियाज, तो उसमें अब कहीं ना कहीं अब जब छोटे से इंजेक्शन लगना शुरू हो जाता है तो वो दिक्कत होती है भाई। लीवर किडनी सब में तो कहीं ना कहीं डैमेज होने का। अब इंजेक्शन, अब सोचिए, अब खुद ही सोचिए, छोटे से लगना है, अब बड़े तक लगना, अब लगते ही रहना है वो। तो वो क्या है कि एक इंसुलिन नहीं बनाता है, तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है ना। इसी को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको बोलते हैं। तो ये टाइप 1 में आते हैं, बाय बर्थ है ना ये। और मतलब छोटे बच्चों से। और जो सेकंड है वो टाइप 2 है। अब टाइप 2 ऐसे है कि अकॉर्डिंग टू एज डिपेंड करता है। एज डिपेंड मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि कंपलसरी नहीं है कि कभी कि किसी भी मतलब पर्टिकुलर कोई एज ही फिक्स है, ऐसे कंपलसरी नहीं है। जैसे या तो 30, जनरली आप लोग 30-40 के बाद देखेंगे कि लोग शुगर के पेशेंट आ जाते होते हैं। तो होता ऐसा है, देखिए, कि जो शुगर के जो पेशेंट है 30-40 वाले, तो उसमें इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन इंसुलिन जो जहाँ पे बाइंड होता है, जो बीटा सेल होती है, तो वो बाइंड मतलब इंसुलिन बना पर वहाँ बाइंड नहीं हो रहा है, जिसके कारण ग्लूकोज सेल में नहीं जा रहा है, तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो उसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। तो इंसुलिन तो बन रहा है, पर जो है सेल है वो एब्जॉर्ब नहीं। और इंसुलिन उतना नहीं बनता है ना। सबसे मेन जो होता है कि इंसुलिन उतना नहीं बन रहा है जितना सेल को चाहिए, जितना बाइंड हो सके। बाइंड मतलब कि अब जैसे होता क्या है कि अगर आप की लॉक सिस्टम सुने होंगे, तो की लॉक सिस्टम में ऐसे होता है कि इंसुलिन जब वहाँ बाइंड होगी तब यहाँ जाके ग्लूकोज अंदर सेल में एब्जॉर्ब होगा। आई होप कि आप समझ रहे हो कि जैसे की लॉक है, हम लोग चाबी लगाते हैं। की लॉक सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि जब तक वो चाबी लगेगी ताला खुलेगा नहीं। तो इंसुलिन जब तक वो बाइंड होगी नहीं तब तक ग्लूकोज अंदर घुसेगा नहीं, है ना। तो उसके कारण क्या है कि जब इंसुलिन थोड़ा कम बन रहा है, एज मतलब पेनक्रियाज उतना वर्क नहीं करता है एज के अकॉर्डिंग जब रहता है। देखिए, एक और रीज़न है, सब लोग बोलते हैं चीनी और नमक नुकसान करता है। बेशक नुकसान करता है, वो तब करता है जब आप को ऑलरेडी जैसे बीपी का, जैसे मेरा पुराना टॉपिक है, अगर बीपी का देखना होगा तो बीपी वगैरह में ये है कि बीपी जिसकी बढ़ी है तो उसको नमक बढ़ने के बाद नुकसान करेगा। पहले आप जितना भी खाएंगे, ऐसे कुछ नहीं कि आप पहले खा रहे हैं फिर आपको डर। हाँ, ये एक रिस्क जोन में चला जाता है कि अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं कोई भी चीज़, जो नमक हो तो ऑब्वियसली बीपी का रिस्क रहता है ज़्यादा अगर खा रहे हो। तो एक होता है ना, एक लिमिटेशन होती है। और ऐसे चीनी अगर ज़्यादा खा रहे हो तो उसकी भी लिमिटेशन होती है। अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तो ऑब्वियसली रिस्क तो हो गई। तो जो शुगर में है, तो देखिए, जो टाइप 2 वाले हैं जिनकी अकॉर्डिंग टू एज है, तो इसमें इंसुलिन तो उतना बन रहा है, पर जो सेल है वहाँ जाके या तो पर्टिकुलर बाइंड नहीं हो रहा है, और या तो पेनक्रियाज उतना इंसुलिन नहीं बना रहा है जितने की हमको ज़रूरत है, जितने की नॉर्मल बॉडी को एक होनी चाहिए, है ना। जब तक ग्लूकोज ब्लड में रहेगा तो ऑब्वियसली वो पेशेंट तो बना ही रहेगा। पेशेंट ऐसे कि हो, जैसे कि बात शुरू में बताया कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना है ना। सिर्फ नॉर्मली चीज़ है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो डायबिटीज़ का पेशेंट तो हो गई, क्योंकि सेल अब्जॉर्ब नहीं कर रही। जब तक सेल अब्जॉर्ब नहीं करेगी तो उसका ना ही एनर्जी में कन्वर्ट होगा वो ग्लूकोज, और ना ही किसी चीज़ में कन्वर्ट होगा, है ना।
तो मेन हम लोग ग्लूकोज लेते हैं तो कन्वर्ट एनर्जी में, इसीलिए तो लेते ही हैं। तो यही एक मेन जो रीज़न है डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 का, तो यही रीज़न है। इसकी मेडिकेशन जो है, दवाइयाँ हैं काफ़ी सारी हैं इसकी। अगर आपने सुना होगा मेटफॉर्मिन, ग्लिम्पिराइड वगैरह। देखिए दवाइयाँ मैं ज़्यादा इसलिए नहीं प्रिस्क्राइब करता हूँ वीडियो में, क्योंकि क्या है कि आप लोग फिर अपने से लेने लगते हैं ना, अपने से रिस्क लेने लगते हैं, अपने से वो सोचते होंगे कि विकास ने बताया था तो शुगर का ये, तो हम ये दवाई ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको पास दवाई है, कोई दिया है, तो आप उसको देखिए कि क्या ये वही दवाई है। मतलब होता है ना कि अगर आपको केवल जानने के पर्पज़ से है कि क्या ये वही दवाई है, तो बेशक आप वो देख सकते हैं कि हाँ। लेकिन अपने से अगर आप सोच रहे हो कि मैंने बताया दवाई फिर आप ले रहे, तो ये बिल्कुल गलत है ना। तो अपने से नहीं लेना है, अपने से अपना इलाज नहीं करना है। इसीलिए मैं थोड़ा दवाई हल्का कम बताता हूँ। क्या है कि लोग मानते भी नहीं हैं। लोग क्या सोचते हैं कि भाई बताया हुआ ये है तो इसकी दवाई होगी, तो हम ले लेते हैं। तो अपने से क्यों रिस्क लेना है ना। तो मैं काफ़ी दवाइयाँ हैं। देखिए अब जो इंसुलिन डिपेंडेंट है उसका थोड़ा रिस्क में आ जाता है, तो उसको बचपन से इंसुलिन लगता है। लेकिन जो एज के अकॉर्डिंग जिनका होता है, तो उनके लिए तो यही सब दवाइयाँ हैं ही। तो मेरा बताने का सिर्फ यही रीज़न था डायबिटीज़ का, कि बेसिकली डायबिटीज़ होता क्या है, टाइप 1 टाइप 2 क्या है ना। कोई इतना कठिन नहीं है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, जानना सबको चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। और बाकी दवाई तो जैसे बता ही दिया हूँ कि आप जानने के पर्पज़ से, ग्लिम्पिराइड, मेटफॉर्मिन है और काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, तो ये आप जानने के पर्पज़ से आप ये समझ सकते, सुन सकते हैं कि ये दवाई इस चीज़ की है ना। तो मेरे को आज यही बताना था कि डायबिटीज़ होता क्या है, कैसे बॉडी में वर्क करता है, और टाइप 1 टाइप 2 क्या है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।